हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से हैं और जो भी हम कर रहे हैं आप उसको ये साथ के साथ याद कर रहे हैं। और अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता हम सब ने पढ़ी है, 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं हम। इससे पहले भी हम लोगों ने छोटी क्लासेस में अर्ली मैन में पढ़ा है, लेकिन हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए तो उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लर्न करते हैं या क्रैम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 10 क्वेश्चंस के आगे मैं आज 11th क्वेश्चन करवा रही हूँ। हमारा 11th क्वेश्चन है, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं और न्यू वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। ये निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का मत है। सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता रही है। 12,99,600 इसका वर्ग जो है क्षेत्रफल रहा है। ये एक त्रिभुज आकार में रही है और इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके एरिया रहे हैं, क्षेत्र रहे हैं। तो किसने कहा था कि ये दोनों एक सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां लगती हैं। तो ये कहा था स्टुअर्ट पिकट ने। सी ऑप्शन है हमारा। स्टुअर्ट पिकट ने इसे हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा था, क्योंकि बहुत बड़े साम्राज्य के तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त कंकालों के अध्ययन के अनुसार प्रमुख प्रजातियां कौन सी थी। कौन सी प्रजातियां ऐसी थी जिन्हें हम कह सकते हैं कि इन्होंने सिंधु सभ्यता को बनाया होगा। फर्स्ट है आपका प्रोटोआस्ट्रोलाइड, अल्पानाइड, अंगोलाइड। ये फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि माना गया है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। इसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी, प्रोटोआस्ट्रोलाइड, अल्पानाइड, मंगोलाइड और फोर्थ थी भूमध्य सागरीय। आमतौर पर यही धारणा है कि इस सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के रहे होंगे। फिर भी जो कंकाल मिले हैं उनके जो सिंधु सभ्यता से पूर्व के और जो उत्तर के हैं उन सब से हमने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि जरूर 4 प्रजाति इसमें रही होंगी। ये एक मिश्रित प्रजातियों का क्षेत्र रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। आर्यों का आक्रमण, साधनों का जरूरत से ज्यादा व्यय, प्राकृतिक आपदाएं या निश्चित नहीं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कोई एक छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। ये एक बहुत ही विकसित सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। ये किसी एक कारण से खत्म नहीं हो सकती। हमने देखा है कि जगह जगह कहीं पर कंकालों के ढेर मिले हैं, तो कुछ जगह पर ऐसा भी मिला है कि एक घर में ही बहुत सारे व्यक्ति पाए गए हैं। तो उसे देखकर ऐसा भी लगता है कि शायद यहाँ आग लगी हो। तो कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर सूखा आया होगा या फिर नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, जिससे इनके संसाधनों का अभाव हो गया होगा, या फिर वहाँ की जनसंख्या इनके संसाधनों के अनुसार ज़्यादा रही होगी। तो इसलिए हम इसका कोई भी निश्चित नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन डी रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेषों से पता चलता है कि इस सभ्यता के पतन में तमाम कारण रहे होंगे। किसी निश्चित साक्ष्य के अभाव में प्रमुख कारण नहीं कहा जा सकता। कहीं हमें तीर लगे हुए भी कंकाल मिले हैं, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि इन पर जरूर आर्यों ने आक्रमण किया होगा, तब यहाँ की जनसंख्या खत्म हुई होगी। कोई वर्ल्ड वार जैसा कोई बड़ा युद्ध हुआ होगा, आपदा आई होगी, तब ये सब खत्म हुआ होगा, तभी ये लाशों के ढेर एक साथ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थल किस राज्य में स्थित है। इनमें से आपको 4 वो दिए गए हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा। इसमें आपको देखना है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हमने कहा था काले रंग की चूड़ियाँ वहाँ से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और लोथल गुजरात में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि राखीगढ़ी जो हिसार हरियाणा में मिली है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और राखीगढ़ी से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बाकी सभी स्थानों के बारे में आप जानते ही हैं। हड़प्पा, लोथल गोदियाड मिला है। कालीबंगा 7 परतों में मिला है।
इसके बारे में हमने जगह जगह जानकारी दी है कि कहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, हल के साक्ष्य मिले हैं, हल से ज़मीन को जोतने के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, हड़प्पा से इक्के वाली गाड़ी मिली है, तांबे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, राखी गढ़ी जो है वहाँ से हमें तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, ये यहाँ की विशेषता रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोना मैसूर, चांदी बिहार एवं उड़ीसा, सेलखड़ी बलूचिस्तान और शिलाजीत नीलगिरी की पहाड़ियों। आइए देखते तो सोना ये माना गया है कि सिंधु सभ्यता के व्यक्ति अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत और मैसूर से सोने को प्राप्त करते होंगे। चांदी भारत में बिहार और उड़ीसा से, और इसका आयात ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता रहा होगा। सेलखड़ी जिसे मोहरें बनाई जाती थी बलूचिस्तान राजस्थान में और गुजरात से ये लेते होंगे, और शिलाजीत जो है वो हिमालय क्षेत्र से प्राप्त की जाती थी। तो हमारा डी ऑप्शन गलत है, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से ली जाती रही होंगी। आज भी शिलाजीत जो है वो हिमालय क्षेत्र से ही प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से आपने असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला है, सिंधु व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सेकंड है, सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान थी। इस सभ्यता में घोड़े तथा बैल का बहुत महत्व था। और डी है, मोहनजोदड़ो में एक स्थान पर 6 बट्टे मिले हैं। तो इसमें से कौन सा गलत है? हम सभी जानते हैं धातु के सिक्कों का प्रयोग सिंधु सभ्यता में उस काल तक नहीं हुआ था। कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं, इससे हम ये नहीं कह सकते कि व्यापार में इनका प्रयोग किया जाता होगा, क्योंकि व्यापार प्रधान सभ्यता थी ये। अगर व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग किया जाता तो हमें मेसोपोटामिया से या दिलमुन से बहुत सारे सिक्के सभ्यता के मिलते। मोहनजोदड़ो में एक स्थान पर 6 बट्टे मिले हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन है, इस सभ्यता में कुबड़ वाले बैल या सांड की अस्थियां और मूर्तियां तो बहुत मिली हैं, लेकिन घोड़े का साक्ष्य बहुत ही कम मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सभ्यता में घोड़े का उतना महत्व नहीं था। हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए सूतका के इंदौर से, लेकिन हमें कहीं पर भी ये साक्ष्य प्राप्त नहीं होता कि ये लोग घोड़े को पालते होंगे या किसी तरह के कार्य में उसका सहयोग प्राप्त करते होंगे। नेक्स्ट है, सिंधु प्रदेश के कुओं का आकार प्राय कैसा होता था? वर्ताकार, अंडाकार, शंक्वाकार या फिर इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। तो सिंधु प्रदेश के कुओं का आकार जो है वो अंडाकार होता था। हमें इसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से कि जो कुएं हैं वो अंडाकार के रहे होंगे। सिंधु सभ्यता के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से असत्य कथन का चयन आप कीजिए। हाथी के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे का गला हुआ ढेर मिला है। खिलौने, मूर्तियां आदि से कुम्भकारी प्रथा का ज्ञान होता है, और सिंधु निवासी मल्लयुद्ध में भाग लेते थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, सिंधु निवासी मल्लयुद्ध के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखते थे। सिंधु निवासी शतरंज खेलना, शिकार करना, ये सभी कार्य उन्हें बहुत पसंद थे, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे खिलौने भी मिले हैं, इक्का गाड़ी वगैरह मिली है, जिससे हम ये लगा सकते हैं कि वो लोग चेस जैसे किसी गेम में पार्टिसिपेट करते होंगे, शतरंज जिसको हम कह रहे हैं, लेकिन मल्लयुद्ध के वहाँ पर कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुम्भकारी प्रथा के बारे में हम जान सकते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, कितने अच्छे उन्होंने खिलौने बनाए हुए हैं। हाथी के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, लेकिन हाथी को ये लोग इतने अच्छे से प्रयोग में नहीं लाते होंगे, ये माना गया। हो सकता है एक बड़ा जानवर है, ये सोचकर ये प्रयोग में ना लाते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधवकालीन मुख्य फसलों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सैंधवकालीन मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, बिल्कुल ठीक है। चावल मुख्यतः गुजरात और राजस्थान में पैदा होता था, ठीक है। कृषि कार्य में प्रयुक्त हल और हंसिया का निर्माण कांस्य और पीतल का होता था, और तेल के लिए सरसों और तिल की फसल उगाई जाती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो आंसर सी है, कृषि कार्य में प्रयुक्त हल और हंसिया का निर्माण कांस्य या पीतल का नहीं बल्कि लकड़ी और
पत्थर से किया जाता था। ये हम भी जानते हैं कि तेल के लिए ये लोग सरसों और तिल पर निर्भर रहते थे। चावल गुजरात और राजस्थान में, हमने लास्ट में वीडियो में भी पढ़ा था कि सौराष्ट्र से क्या मिला है, रोजदी, रागी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। गेहूं और जौ के हमने साक्ष्य प्राप्त किए थे। ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन जो ये हमारा गलत है। हल और हंसी का निर्माण कांस्य और पीतल का नहीं बल्कि लकड़ी और पत्थर से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा है कि 3 प्रकार से शवाधानों का कार्य किया जाता था, शवाधान किए जाते थे। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपने वो बताना है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ है। मानव अस्थि राख से भरा बर्तन सूत का केंडोर से। कलश समाधान सूरकोटता से। और 3 युग्मित समाधियां हड़प्पा से। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन डी हड़प्पा ठीक सुमेलित नहीं है, क्योंकि 3 युग्मित समाधियां जो हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। आप देखिए, रोपड़ से मानव की 7 कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसे ही साक्ष्य में ब्रुजहोम कश्मीर से भी प्राप्त हुआ है। सूरकोटता कच्छ गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे हैं, और जहाँ से हमें घोड़े की हड्डी, कलश अवधान, तराजू का पलड़ा, ये सारे साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हमें 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, पूर्ण हाथीदांत, घोड़ी की मनमूर्ति और फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मैं बहुत छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से साथ चलते रहिए, हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसी तरह से बताती रहूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।